वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। चीफ आने वाले होते हैं तो उनके आने के लिए बहुत सारी स्वागत हो रही होती है, बहुत सारे लाइट और लैंटर्न लग रहे होते हैं और जियो इतने सारे लैंटर्न को देखकर बोल रही होती है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इतनी सुंदर सुंदर लैंटर्न देख रही हूँ। कैंग का बॉडीगार्ड कहते हैं क्योंकि चीफ को डार्कनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मेंशन में पूरी जगह लाइट को ये किया जाता है। जियो कहती है फिर भी लैंटर्न फायर वर्क से कंपेयर नहीं कर सकता है और मुझे तो फायर वर्क को देखना बहुत पसंद है। तब आंकेंग कहते हैं ये लेडी कौन है। तब फूगी जो कैंग के बॉडीगार्ड हैं वे जायो को इंट्रोड्यूस कराते हैं और पर कैंग ही पहले बोल देते हैं कि ये मेरी न्यू गॉडसन है, गॉडसन है और इसका नाम जिंगसै होगा। पर जायो तो वो कहती है कि मैं जायो हूँ और मैं एक लड़की हूँ। पर फूगी कहते हैं यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है कि तुम लड़की हो या लड़का। जब चीफ ने बोल दिया कि तुम उनकी गॉड सन हो तो तुम गॉड सन हो, अगर तुमको पसंद नहीं आया है तो तुम मरने के लिए रेडी रहो। तब जायो डरते हुए कैंग को गॉड फादर और बोल के रिस्पेक्ट देती है। फिर आंकेंग जायो को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। फिर फूगी कैंग से पूछते हैं, चीफ आपने इसको क्यों अपने साथ रखा है? आप अगर बोले तो मैं इसको अभी ख़त्म कर दूंगा। पर कैंग कहते हैं इस पर अपनी पूरी नज़र रखो अभी के लिए। और इधर जायो ठान ली होती है कि वे किसी भी तरह से यहाँ से निकल कर रहेगी, बस एक मौके की तलाश कर रही है वे। और उसे अपने क्वाइन से पता चलता है कि अभी तो उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है और ज़्यादा अगर वे ट्राई करेगी तो मौत के मुंह भी जा सकती है। वे अपने आप को हिम्मत देते हुए कहती है कुछ भी नहीं होगा, तुम कर लोगी। और वे अपने कंपास के हेल्प से एक रूम के बाहर आती है और उस रूम में जब वे झांक कर देखती है तब उसे दिखता है कि कैंग कुछ बोल रहा होता है और उसके सामने एक लड़की लेटी हुई होती है और वे खुद कोई और नहीं बल्कि वे जायो ही होती है। और कैंग इनका गर्दन पूरी तरह से मुड़ जाता है और ये सब देखकर जायो का नींद खुलता है और वे उठते ही बोलती है, अच्छा है ये कोई बुरा सपना था, मैं तो पूरी तरह से डर ही गई थी अगर ये असलियत होता तो। और उसको बुरा भला बोल रही होती है, सुना रही होती है कैंग को। पर कैंग वहीं पर होते हैं और जायो का बात भी सुन रहे होते हैं। तब कैंग कहते हैं तुम उठ गई, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई थी? तब जायो कहती है क्या अच्छी नींद आई थी, तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी ख़राब हो गई है। फिर कैंग उसी कमरे के बारे में पूछते हैं और फिर जायो कैंग के सामने आकर बैठ जाती है उनके सामने और कहती है मुझे माफ़ कर दे अगर मैंने कोई गलती की हो तो, और जो आपने ये लिया है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप क्या इसे वापस कर सकते हैं? तो तब कैंग कहते हैं लगता है गोल्डन नीडल्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं वे आदमी हूँ जिसके पास सेंसेबल दिमाग है, अगर मुझे तुम्हें वहीं पर मारना होता तो मैं तुम्हें कब का वहीं पर मार चुका होता, पर तुमने मेरी लाइफ बचाई है इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम अपने आप को खुद ही मार दो और मैं तो बॉडी और तुम्हारी बॉडी को अच्छे से दफनाऊंगा। पर जायो दूसरा ऑप्शन बिना सुनने ही वो दूसरा ऑप्शन को चूज़ कर लेती है। तब कैंग दूसरा ऑप्शन बताते हैं कि तुम्हें मेरे पास जीवन भर रहना होगा। जायो मान जाती है और ये भी कहती है मैं अपना लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ रहूँगी और आप जो भी बोलेंगे मैं वे सब करूँगी। कैंग कहते हैं मेरे बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। जायो कहती है मैं हमेशा ध्यान रखूँगी इस बात का। कैंग फिर वे नीडल्स का पाउच दे देते हैं और कहते हैं इसे संभाल के हमेशा रखना, इसको कभी खोने मत देना। फिर फूगी अंदर आते हैं और जायो के लिए कपड़ा लेकर जो बिल्कुल ही लड़का वाला लग रहा होता है और फिर राजा के पास दिखाया जाता है जहाँ सब वहाँ कैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं
और जब वहाँ पर कैंग आते हैं तब वहाँ के सारे मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जैसे एक राजा को देते हैं। और कैंग का ही पावर बिल्कुल सेम होता है एकदम राजा की तरह, पर कैंग और राजा में अच्छा रिलेशन होता है। पर जनरल हु कैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और राजा के सामने बस बुराई कर रहे होते हैं उनकी। पर जनरल हु और कैंग फिर भी किसी बात के लिए एक दूसरे के सामने आकर लड़ रहे होते हैं, दोनों में बहस हो रही होती है। तब राजा उन्हें शांत रहने के लिए बोलते हैं और दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं अपनी अपनी जगह पर। तब जाके वे दोनों शांत होते हैं। फिर जनरल हु राजा से कहते हैं, कुछ दिन पहले एक ग्रीन आर्मर्ड गार्ड्स के लॉन्ड ऑन शाइन में सील किए थे कुछ लोगों को और वहाँ से भगा दिए थे। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि चीफ आप उस समय इंजर्ड थे, मतलब घायल थे। तब कैंग कहते हैं, आप भी ये सब गॉसिप पर बिलीव करने लग गए हैं जनरल हु कहते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझिए मत। मैं भी जानता हूँ कि आपके बारे में बहुत चीज़ें, बहुत आसानी से आपके बारे में और भी चीज़ें पता लगा सकता हूँ। और इधर मेंशन में जायो काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर कोई आता है और इधर फूगी कैंग को बुलाने आते हैं। तब कैंग राजा से परमिशन लेकर वहाँ से जाते हैं और यहाँ मेंशन में एक लड़की आई हुई होती है जो बहुत एरोगेंट होती है और एक सेवक को बहुत मार रही होती है क्योंकि उसने उसे अंदर जाने से मना किया होता है, क्योंकि कैंग ने ही मना किया होता है कि मेरे बिना परमिशन के किसी को भी मेंशन के अंदर ना आने दिया जाए। और जब वहाँ जायो पहुँचती है तो उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर हिम्मत करके वे उस लड़की के सामने आती है और बोलती है, योर हाइनेस इसकी कोई गलती नहीं है, कैंग सर ने ही मना किया होता है। और तब वे लड़की पूछती है, तुम हो कौन जो मुझे बता रही हो कि क्या गलत है क्या सही है। और फिर उसके बाद जायो वो अपने बारे में बताती है कि कैंग ने मुझे कुछ समय पहले ही अडॉप्ट किया है और मैं उनकी गॉड सन हूँ। तब उसे पता चलता है कि कैंग आ चुके हैं, तब वे खुश होकर जा रही होती है। फिर भी वे सेवक उसे रोक रहे होते हैं कि मत जाइए। और तब ये सब भी उसे फिर से नहीं देखा जा रहा होता है। तब क्या जायो भी कहती है, हाँ योर हाइनेस आप अभी मत जाइए। तब उसके बाद उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वे एक चाकू निकालती है और जायो को मारने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर कैंग आ जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, और यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए आगे के पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, वे जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।